मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलवाद को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारत आतंक और देश विरोधी ताकतों को उनके घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की तरह भारत ने भी अपनी सुरक्षा नीति में मजबूती दिखाई है और देश की सेना दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। सीएम ने कहा कि एक समय नक्सलवाद के कारण लोगों का जीवन आतंक के साए में था। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में नक्सलियों द्वारा एक मंत्री की निर्मम हत्या का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकार ने नक्सली हिंसा का वैसा जवाब नहीं दिया जिसकी जनता अपेक्षा करती थी। डॉक्टर यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अब लाल सलाम को आखिरी सलाम किया जा चुका है। वहीं वंदे मातरम विवाद पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। एआईसीसी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रोके जाने से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने इसे स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र भावना का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के मतवालों ने वंदे मातरम गाते हुए अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया था। ऐसे में राष्ट्रीय गीत के अपमान की घटना निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस मामले में देश से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस नेता अपनी गलती स्वीकार करेंगे और जल्द ही देश की जनता से माफी मांगेंगे। नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के आज समापन समारोह में जब मैं बोट क्लब पर उपस्थित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सेलिंग में 12 क्लबों ने 87 खिलाड़ियों के माध्यम से जो प्रतियोगिता संपन्न की, इसमें हमारे नेशनल स्कूल ऑफ सेलिंग क्लब भोपाल को पहला पुरस्कार मिला। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ रहा है पूरे देश और दुनिया में, अब कोई सा ऐसा गेम नहीं है जो ओलंपिक में हो या एशिया में हो, एशियाड में हो या कॉमनवेल्थ में हो, हर एक स्थान पर कोई ना कोई हमारा खिलाड़ी जिसमें बड़ा पदक जीता जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी को और हमारे अपने सभी अधिकारियों को और खिलाड़ियों को, जिनके कारण से आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो अत्यधिक रूप से पूरे सभी देश के राज्यों के साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। 3 साल पहले तक जहां हमारा राज्य लगभग 16-17वें नंबर पे था, आज तीसरे नंबर पर आया है। और एशियाड का गेम और एशियाड के बाद ओलंपिक में हमारा विवेक सागर ओलंपिक में हॉकी का प्लेयर बन करके प्रतिनिधित्व करता है। अभी 2 पुरस्कार जो अभी हमने जीते हैं, यामिनी का और क्रांति गौड़ ने भी लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट में जो झंडे गाड़े हैं, आज तो हम सब हर एक बार हर एक व्यक्ति पे गौरव कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सेलिंग हमारी नेशनल चैंपियनशिप का समापन हुआ। गोवा रनर अप और भोपाल ओवरऑल चैंपियन बना है और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी की जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है उसमें जो इन खिलाड़ियों ने अच्छा योगदान दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हमने सम्मानित किया। उनको जो प्रोत्साहन राशि है वो आगे के कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश खेल के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। खेलों के उन्नयन के लिए, खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए हम कटिबद्ध हैं। देखिए, कल का दिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता नेहरू परिवार ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पहले से ये तो स्थापित था कि देश के क्रांतिकारियों का नेहरू परिवार ने अपमान किया। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर क्रांतिकारियों को नीचा दिखाना, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, केवल आजादी के लड़ाई में नेहरू परिवार ही है इसको महिमान्वित करना। आपने वंदे मातरम को तोड़ा मरोड़ा, पर आज आपने अपमान भी कर दिया। और कोई महिला इस तरह से कर सकती है कैमरों के बीच में? कल उनका एक अलग रूप देखने को मिला, किस तरह से वो दादागिरी और अपनी बात को मनवाने के लिए हठ धर्मिता करती है, कल हमें देखने को मिला। ये हमने नहीं बोला, ये कैमरे में हम सबको देखने को मिला। आज हो सकता है राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपने हिंदुस्तान की नागरिकता स्वीकार कर लियो, पर सोनिया गांधी ने आज तक मन से और मस्तिष्क से हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं किया। कल के उनके बर्ताव से यह स्थापित हुआ है। कल की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आप स्वतंत्रता के दिन जो राष्ट्रीय पर्व है उस दिन हिंदुस्तान का अपमान करोगे? आप वंदे मातरम क्रांतिकारियों का वो तराना है जिससे हम इस देश की एकता अखंडता की कामना करते हैं।
आप अभी तक इटली से बाहर नहीं आ पाई। नेहरू परिवार, जो बातें आती थी, ये सुनिश्चित है कि नेहरू परिवार देश से नफरत करता है, देश के क्रांतिकारियों से नफरत करता है, वो वंदे मातरम से, तिरंगे से नफरत करता है। कल जो बर्ताव था, मुझे लगता है एक भारतीय होने के नाते मुझे इससे ज्यादा और शर्म कभी महसूस नहीं हुई। और उसके बाद 24 घंटे निकल गए, सोनिया गांधी ने माफी नहीं मांगी। और तो और हठधर्मिता देखिए कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कुर्सी मांग रही थी। क्या आपको ये समझ नहीं है कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का संबोधन होता है तो उस समय आपको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है। आपने अपमान किया है सोनिया गांधी। ये बात सही है कि आप केवल राजनीति करने के लिए, केवल देश की सत्ता हथियाने के लिए आपने नाटक किया हिंदुस्तान की नागरिकता लेने का। आप अभी भी मन से, मस्तिष्क से इटली की ही हो, आप भारत से नफरत करती हो। आज से यूसीसी को लेकर कांग्रेस आंदोलन